और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। क्या आप सब खुश हैं? खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बरकत के लिए, खुदा की हिकमत और खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब। ज़बूर की किताब उसका पहला बाब और जो ज़बूर की किताब है, आज इस ज़बूर में से हम पहले ज़बूर में से हम 8 बातों का जिक्र करेंगे। कितनी बातों का? 8 बातों का जिक्र करेंगे। एक कामयाब मर्द के लिए यानी आदमी के लिए, और एक कामयाब औरत के लिए, एक कामयाब बेटी के लिए। तो गौर से सुनिएगा खुदा का कलाम, ज़बूर की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत। इस ज़बूर की किताब के अंदर जो आज हम पढ़ने को हैं, तो खुदा का कलाम इसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात बयान करता है। और उसके अंदर खुदा कहता है कि जो खुदा में बना रहेगा वो बार-बार होगा। क्या होगा? बार-बार होगा। क्या होगा? यानी फलदार होगा। जिसके अंदर ये 8 बातें होंगी वो क्या होगा? फलदार होगा, बार-बार होगा। तो आइए इसका जो टाइटल है ये पहला बाब, तो आइए इसकी पहली आयत से शुरू करते हैं। जी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह, पहली बात मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बड़े बड़े आज लोग गलत सलाह का मशवरा लेकर तबाह और बर्बाद है। घरों के घर गलत सलाह लेकर बर्बाद है। हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के अंदर पहला सलातीन या दूसरा सलातीन पढ़ लीजिए, तो उसके अंदर इजाबेल ने अपने शोहर को गलत सलाह देकर मरवा दिया। गलत सलाह देकर शोहर को मरवा दिया। हवा ने गलत सलाह ली। याद है कि किससे सलाह ली? सांप से। सांप हवा के पास आया और हवा कहने लगी, सांप भैया जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। और क्या हुआ? हुक्म अधूरी करके खुदा के हुक्म से फिर गए। गलत सलाह ली। गलत सलाह इजाबेल ने अपने शोहर को दी। मान लीजिए आपको कोई $100 दे रहा है। डॉलर दे कभी देखे नहीं, चलो जो देखे भी होंगे। अगर कोई वो दे रहा है तो वो जाली नोट, जो जाली नोट होता है, तो वो आप कैसे पहचान करोगे कभी यह $100 जड़ा है असल है कि नकल है? किस तरह पहचान करोगे? किसी को सलाह नहीं लगोगे? नहीं लगोगे सलाह? जरूर है कि इंसान अपनी जब उसे गलती नजर आती हो या उसे कोई डाउट नजर आता हो या उसे कोई गलत नजर आता हो, तो जरूरी है कि वो अपने बड़ों से, अपने सीनियर लोगों से सलाह ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी-कभी गलत हो जाता है और हम नहीं चाहते कि हम गलत करें। किसी के साथ बुराई करने वाले के साथ बुराई ना करें, झगड़ा करने वालों के साथ झगड़ा ना करें, बल्कि आप खुदा की हजूरी में बैठकर अपने जिंदा खुदा से सलाह लें। हालेलुया। कभी खुदा से सलाह ली है? कभी खुदा से सलाह ली है? ये पहली बात है। मुबारक है वो जो शरीरों की
हवा ने सलाह ली, सब बर्बाद हो गए। इज़ाबेल ने अपने शौहर अकीअब को मरवा दिया गलत सलाह से, और आज गलत सलाह के जो लोग लेते हैं उनके घर घराने तबाह और बर्बाद पड़े हैं। गलत सलाह से हमने ये कर दिया, गलत सलाह से हमने पैसे भर दिए, गलत सलाह से हमने फैसला कर लिया, गलत सलाह से हमने रिश्ता कर लिया। हमारी वो सलाह ही गलत थी। तो खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। दूसरी बात, जी बेटा, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और खताकारों की राह में, खताकारों की राह में खड़े नहीं होते। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, आपको लड़ाई मोहल्ले में होती तो आप ऐसे मुंह करके देखते, खड़े हो जाते हो, लड़ाई देखने के लिए खड़े हो जाते हो। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दाऊद, पहला शमूएल उसका 17:30, दाऊद जब लड़ाई देखने को आगे बढ़ा, चाहे जूलियत की, तो उसके भाई अय्याब ने कहा कि तू यहाँ पर लड़ाई देखने आया है। और लिखा है कि वो वहां से 17:30 में कि वो वहां से फिर गया, खड़ा नहीं रहा। अपने भाई के साथ उसने लड़ाई नहीं की, अपने भाई को बुरा भला नहीं कहा, अपने भाई के साथ बहस नहीं की। लिखा है कि वो वहां से फिर गया। आप पढ़ सकते हो, साफ यही आयत लिखी है कि वो वहां से फिर गया। और बहुत से लोग हैं जो खताकारों की राह में खड़े हो जाते हैं। लड़ाई किसी की होती हो, मुंह उठाकर देखते हैं ये कौन लड़ रहा है। हमारे मोहल्ले में एक बहन, किसी के घर में शादी भी आई, वहां पर लड़ाई हो गई। लड़ाई बड़ी दहशत वाली थी, और लड़ाई होते होते बहन देखती है, खुशी से देखती है, ऐसे दांत निकाल के, मैं देखूं कौन जीतेगा। और दूर से एक पत्थर आया और बहन के मुंह पे लग गया, बहन के सारे दांत बाहर। लोग लड़ाई देखते। मुबारक है वो जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खुदा नहीं चाहता कि हम किसी भी खता या गलती में खड़े हो जाएं। राह में चलते चलते बड़े ऐब चोरी करने वाले मिल जाएंगे, खबरदार। खुदा कहते हैं मुबारक है वो शख्स जो खताकारों की राह में खड़ा, खताकारों के पास खड़े ना होना, खताकारों की राह में ना जाना। चाहे लड़ाई होती हो, बहुत सारे लोग लड़ाई देखना शुरू हो जाते हैं, खड़े होकर। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। मुबारक है वो जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। तीसरी बात, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और ठट्ठाबाजों की मजलिस में, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। बहुत अच्छा है, ये बड़ा कामयाब था। यीशु मसीह के पीछे पीछे, यीशु मसीह के पीछे पीछे आया। यीशु मसीह को जब पकड़ कर ले गए तो वहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, लूका की इंजील के अंदर लिखा है कि वो एक झुंड था जो शहर में बैठा आग सेक रहा था, वो उनके बीच में बैठ गया। कौन? पतरस। पतरस उस झुंड के अंदर बैठ गया, उस जमात के अंदर बैठ गया, उस मजलिस के अंदर बैठ गया, और वो ठट्ठा कर रहे थे किस पर? यीशु मसीह पर। और कहने लगे तू भी उसके साथ है। बेशक तू भी नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूं यीशु कौन है, किसका नाम ले रहे, मैं उसे नहीं जानता। और लिखा है कि वो उन जमात के अंदर बैठ गया, उनके बीच बैठ गया। और बहुत से लोग हैं ऐसे जो ठट्ठाबाजों की जमात में बैठे हैं। शाऊल का बेटा यूनातन अपने बाप के साथ टेबल पर बैठा था। बाप ने टेबल सजी, खाना खाने लगे। बाप ने कहा दाऊद को आज मैं मार डालूंगा। अगर आप पढ़े तो पहला शमूएल 20:34, उसने कहा कि आज मैं दाऊद को मार दूंगा। बेटा फौरन उठ के खड़ा हो गया। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, सो यूनातन बड़े गुस्से में दस्तरखान पर से उठ गया, कहने लगा नहीं बैठूंगा इस जमात में,
नहीं बैठूंगा बाप के साथ, नहीं बैठूंगा माँ के साथ, नहीं बैठूंगा भाई के साथ, नहीं बैठूंगी बहन के साथ, क्योंकि ये नेकों की नहीं बल्कि टट्ठाबाजों की मजलिस है। ये टेबल बादशाह का नहीं, एक गलत मंसूबे बनाने वाले आदमी का है। ये टेबल कातिल का टेबल है। मैं इस टेबल पर नहीं बैठूंगा। लिखा है कि वो बादशाह का बेटा उठ खड़ा हुआ। बादशाह ने बड़ी मिन्नत की। ये दूसरी बात है, बादशाह ने बड़ी मिन्नत की, बादशाह ने बड़ी दरखास्तें की, दानियल को बुलाया जाए, मेरे साथ बैठकर आके टेबल पे खाना खाए। दानियल ने कहा नहीं बैठूंगा, क्योंकि तुम्हारे टेबल पे सियासत होती है, तुम्हारी टेबल पे सियासत होती है, तुम्हारी टेबल पर मारने के मंसूबे बनाए जाते हैं, तुम्हारी टेबल पर लड़ाई के खतरे के मंसूबे बनाए जाते हैं। मैं तुम्हारी टेबल पर नहीं बैठूंगा। पतरस बैठ गया, उस जमात के अंदर बैठ गया। कहने लगे ये यीशु का बंदा है। नहीं, मैं तो जानते नहीं कौन यीशु। क्या पागल हो गए तुम? मैं तो यीशु को जानता भी नहीं, मैं तो बस देखने आया। पतरस ने इनकार कर दिया, तबाह और बर्बादी का बाइस बन गया। मुबारक है वो जो टट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते। चौथी बात, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसी की खुशनुदी है। बल्कि खुदा की शरीयत में, खुदा के कानून में, खुदा की मर्जी में, खुदा की खुशी में कामयाब होना चाहते हो, सरफराजी पाना चाहते हो, मुबारक बनना चाहते हो। लिखा है मुबारक है वो जिसकी खुदावंद की शरीयत में जिसकी खुशनुदी है। खुदा की मर्जी में, खुदा के कानून में खुशी किसमें है आपकी? बताइए, हाँ, किसमें खुशी है आपकी? घर में फ्रिज है, गड्डी फ्रीजर है, या बड़े बड़े एसी है? हाँ, किससे खुश हो तुम? तुम्हारी खुशी इसमें होनी चाहिए कि तुम्हारे घर में खुदा की खुशी है। हालेलुया। लिखा है चौथी बात में, बल्कि खुदावंद की शरीयत पर, शरीयत में उसकी खुशनुदी है, खुदा की मर्जी में उसकी खुशी है, खुदा के घर आने में उसकी खुशी है, खुदा के घर में सच सबर कर, बन ठन कर, पाक करके दिल को, सहन को, दिमाग को, ख्यालात को खुदा के घर में आने की उसकी खुशी है। खुशी इसमें नहीं है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास फ्रिज है, मैं अपने घर में खुश हूं। नहीं, तुम खुदा के कानून से, कभी कभी तो आपको अपने घर के कानून अच्छे नहीं लगते हैं कि नहीं? बेटा पता मेरी माँ बड़ी सख्त है, घर नहीं जाऊंगा, मेरा बाप बड़ी सख्त है, घर नहीं जाऊंगा, मुझे तो अपने घर के कानून पसंद ही नहीं है। माँ बोलती है टेबल में खाना खाओ, मैं किचन में खाना खाऊंगा या खाऊंगी, मुझे तो अपने घर के कानून पसंद ही नहीं। आप अपने घर के कानून से खुश हो ना हो, और खुदा के कानून से खुश होना चाहिए। हालेलुया। खुदा के कानून से, खुदा की मर्जी से जब आप 10वां हिस्सा लेकर आए, खुदा के घर में खुशी से लेकर आए, खुशी से अपना 10वां हिस्सा लेकर अपने खुदा के हाथों में दीजिए और कहिए मैं खुश हूं, मैंने आज खुदा के हाथ में दिया है। जब घर से निकलने लगो, लोग तुम्हें बोले ये कहां जा रही हो? शादी में जा रही हो? शादी में जा रही? बोलो नहीं, मैं अपने खुदा से मिलने जा रही हूँ। हालेलुया। मैं अपने खुदा से बात करने जा रही हूँ। क्या खुदा कोई बादशाह है? नहीं, खुदा बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। खुदा बादशाहों का बादशाह है। मैं अपने बादशाह को मिलने जा रही हूँ। तुम इस तरह से खुशी से आओ। दाऊद कहता है कि मैं खुश हुआ जब मुझसे कहने लगे आप खुदा के घर चलिए। शरीयत से खुश हो जाएं, खुदा के कानून से खुश हो जाएं, खुदा की मर्जी में खुश हो जाएं, खुदा के घर में हदिया लाने में खुश हो जाएं, खुदा के घर काम करने के लिए खुश हो जाएं। और लिखा है कि मुबारक है वो बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। कभी कभी आप रुक जाते हैं पर खुश नहीं होते है। खुदा के घर में भी आते हो तो क्या कहें जी? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चलें
बाय बाय टाटा। कभी कभी रुक तो हम जाते हैं, रुक तो, पर खुश नहीं होते। सिग्नल पर रुकने वाला है, कभी खुश हुआ है? हाँ, और रुकता कब है? जब रेड लाइट को देखते हैं, रेड लाइट को, अरे इसको भी अभी चलना था, रुक गया, पर खुश नहीं है। खुदा के घर में आने वाले खुश नहीं है, जुआ छोड़ के भी खुश नहीं है, शराब छोड़ कर भी खुश नहीं है, लड़ाई को छोड़कर भी खुश नहीं है। हमने ऐसा नहीं बनना, हमें तो खुदा के कानून में अपनी जिंदगी गुजारनी है, खुदा के कानून में बढ़ना है, खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। आगे पांचवी बात, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। उसी की शरीयत पर 1-2 घंटा, कितना कितना 1-2 घंटा बैठेंगे। जीसस को बोलो आधा घंटा बैठी हूँ आज मैं, अम्मी को बताओ, अब्बू को बताओ, भैया को बताओ, क्या आधा घंटा? कोई आधा घंटा बैठी, बड़ी बात है। खुदा आधा घंटा नहीं मांगता, खुदा कहता है दिन और रात कंटिन्यू। हालेलुया, दिन और खुदा की, पढ़े बेटा, और उसी की शरीयत पर और उसी की शरीयत पर दिन रात उसी का ध्यान रहता है। आपको सफर पे जाना है, जाना है, गर्मी बड़ी है। अगर आपको हर रोज सफर पे जाना है तो आपको हर रोज गाड़ी फुल करवानी है। हालेलुया, हर रोज सफर पे जाना है तो हर रोज टैंकी फुल करवानी है। ये नहीं एक दिन टैंकी फुल करवा ली तो पूरा महीना सफर पे जाओ, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता। दिन रात उसकी शरीयत पर था, उसने मुझे सबके सामने जलील कर दिया, उसने मुझे 4 लोगों के सामने जलील कर दिया, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? सारी रात सारा दिन किसी बात को सोचते रहते, ऐसा है कि वो बात करके चला कहां गया, वो बात करके चली कहां गई, सारी रात सोचते, ना रात को सुकून आता है, दिन उसने ऐसा किया, मुझे ऐसे कर दिया, मुझे सबके सामने जलील कर दिया। नहीं, इन बातों पे नहीं। कोई कह गया, कोई छोड़ गया, कोई ले गया, जाने दो। कलाम कहता है कि मुबारक है वो जिसकी दिन और रात खुदा की तरफ और उसकी शरीयत की तरफ ध्यान रहता है। हालेलुया। इधर उधर की बातें करने वाला धन नहीं है, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने वाला दौलत कब आएगी? आके चली गई, क्यों आई, क्यों चली गई, कब आएगी? रात को नींद नहीं आती, अब क्या करें, सुना पड़ेगा। खुदा खुदा मेरा जुबान बंद की नींद आ जाए, क्यों? मेरी दौलत ही चली गई, मेरा सुकून ही चला गया, दिन रात उसी की तरफ ध्यान। लेकिन नहीं, अगर मुबारक बनना चाहते हो तो मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर, कथाकारों की राह पे, ठट्ठाबाजों की मजलिस में, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशी है और उसी की शरीयत में दिन रात। मुबारक बनना चाहते हो तो दिन रात खुदा की तरफ ध्यान दो। छठी बात जी, इसी 3 आयतों के अंदर छठी बात निकालें जी। वो उस दरख्त की मानिंद होगा, वो उस दरख्त की मानिंद होगा, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जी। कैसा होगा? जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो पानी की नदियों बोला है, तालाब भी बोला है। नदियों में और तालाब में क्या फर्क है बताइए, अगर आप में से कोई ज्यादा समझदार है। जीसस ने, यहोवा ने तालाब नहीं बोला, बोला नदियों के पास। वो उस दरख्त की मालिक होगा, कौन? जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, कथाकार की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, जिसकी खुशी खुदा की शरीयत में है, खुदा के घर में आने में है, खुदा के लोगों में है, खुदा के अपने घर को खुदा के लोगों में सजाने में है। वो किस दरख्त की मानित होगा?
जो पानी की नदी जो होती हैं उनके अंदर लिविंग वाटर होता है, लिविंग वाटर यानी जिंदा पानी। नदियों के अंदर जिंदा पानी, ये बहा ये बहा ये बहा, बहता बहता समुद्रों में जाता, फिर वापस आता बहता। वो उस रब की मानित होगा जो पानी की नदियों, और तालाब डेड वाटर। तालाब क्या है? मुर्दा पानी। तालाब का पानी नहीं जाता कहीं, तालाब का पानी पड़ा पड़ा मुर्दा हो जाता है, और मुर्दा होने के बाद वो कीचड़ में बदल जाता है, और कीचड़ में बदलने के बाद वो दल दल बन जाता है, और उसमें से बदबू आती है। हालेलुया। खुदा ने कहा है कि तुम तालाब हो, या दरख्त को मैं तालाब के माने बनाऊंगा, उसको तालाब में लगाऊंगा। क्या लिखा है कि वो उस दरख्त की मालिक होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। मेरे अजीजों, खुदा आपको एक तारो ताजा और जिंदा पानी के अंदर लगाएगा। आप मुबारक होगे, आप जिंदगी पाओगे और हमेशा तरो ताजा रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमको खुदा ने जिंदा पानी में लगाया है। समझ जाना कि तुम वो दरख्त हो जो नदियों के पास लगाया जाता है। कभी अंदर गुस्से से आग बगुला हो जाए, आग लग जाती है, गुस्सा आ जाता है। तुम कौन हो? तुम वो दरख्त हो जो पानी की नदियों के पास, जिंदा पानी हो तुम, जिंदा जिंदा पानी हो तुम। जब गुस्सा आ जाए तो खुदा की हजूरी में बैठ जाना। जब आग अंदर भड़कती हो तो खुदा की हजूरी में बैठ जाना और दुआ करना। तुम्हारा गुस्सा जो तुम्हारे अंदर आग की मानी है, तुम्हारे अंदर से पानी बनकर बहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा गुस्सा जो आग है वो पसीना बनकर निकल आएगा, क्योंकि तुम जिंदा नदियों में लगाए गए। तुम लिविंग वाटर हो, डेड वाटर नहीं। तुम खुदा के जिंदा लोग हो, तुम जिंदा पानी के पास हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं जिंदगी का पानी हूँ। हालेलुया। तुम जिंदा पानी के अंदर, तुम्हारी शाखें हैं, जिंदा पानी के अंदर तुम्हारी जड़ें हैं, तुम जिंदा पानी के अंदर लगे हो। जी, सातवीं बात, जो अपने वक्त पर फलता है। सबसे बड़ी बात, तुम कहाँ लगाए गए? पानी की नदियों के पास। तो क्या होगा? तुम मुबारक हो, तुम धन हो, क्योंकि तुम शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते, खताकारों की राह में खड़े। जी, सातवीं बात, जो अपने वक्त पर फलता है, और जिसका पत्ता नहीं, ये ठहरो, ये पूरा नहीं हुआ। जो अपने वक्त पर फलता है, फैलता नहीं। बड़े लोग आज फैले हैं, और ये मेरे पास है, मेरे पास वो है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो फैले नहीं। फलने का मतलब होता है फलदार बनना। हालेलुया। फलदार बनना। क्या लिखा है? जो अपने वक्त पर। बहुत सारे नहीं मिले, अब और नहीं सबर होता, अब और तो सबर होता ही नहीं। अगर तुम खुदा में लगाए गए हो, और अगर तुम्हें खुदा ने लगाया है, तो तुम्हारा एक वक्त है, तुम्हारा एक वक्त है। बोलो, लोग तुम्हें बातें करते हैं, करने दो। तुमने तो बाहर जाने गए क्यों नहीं? क्या हुआ? बोलो, मैं खुदा का लगाया दरख्त हूँ, मैं अपने वक्त पर फलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा क्यों नहीं हूँ मैं? 10 साल हो गए, मैं अपने खुदा का लगाया हुआ दरख्त हूँ, मैं अपने वक्त पर फलूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे पूरे हो गए हो तुम, 100 साल का बूढ़ा है, अरे कब्र में तेरी टांगे हैं, तो कह रहा बच्चा होगा, उठा जाता नहीं। मेरा खुदा जिस पर मेरा भरोसा है, वो मुझे इसहाक देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का लगाया हुआ दरख्त हूं, मैं अपने वक्त पर फलूंगा। यूसुफ, क्या हुआ? हर तरफ से तुम्हें लानत मिल रही है, लोग तुम्हें फंसाए, कोई बात नहीं, मैं अपने वक्त पर फैलूंगा। हालेलुया। मेरा वक्त नहीं अभी आया, खुदा की तरफ से मेरा वक्त अभी, मुझे धक्के खाने
समझनी पड़े तो खाऊंगा, बातें सुननी पड़े तो सुनूंगा। इब्राहिम ने कितना वेट किया, इसहाक का वादा था। लोग बातें करते हैं तो लौट के आ जाता नहीं तो कहता बेटा होगा, कोई अब मरने की तैयारी कर। उसने कहा नहीं, मैं खुदा का लगाया हुआ पेड़ हूँ, खुदा का लगाया हुआ दरख्त हूँ। मैं अपने वक्त पर फलूंगा और वक्त पर फलूंगा और वक्त पर फलूंगा। हालेलुया। कहिए जो आपसे बातें करते हैं, कहिए खबरदार, मैं खुदा का लगाया हुआ हूँ। लिखा है, क्या लिखा है? जो अपने वक्त पर फलता है, तुम अपने वक्त पर फलना। इब्राहिम बूढ़ा हो गया। रोमियों का खत कहता है कि वो शहीद हो गया पर ईमान में यंग रहा। ईमान में बूढ़ा, ईमान में बूढ़ा। बोला इसाक आएगा, इसाक आएगा, इसाक आएगा, इसाक आएगा, इसाक आएगा। हालेलुया। बोलिए मैं खुदा का लगाया हुआ दरख्त हूँ। वक्त से पहले मेरे पास कुछ नहीं। ये मत कहिए बस अब खत्म भैया। कितने जुमे? 5 जुमे। मैं तो 4 भी नहीं जाने वाली, इतनी गर्मी वहां पे। भैया अभी आपका वक्त नहीं आया। अगर तुम अपने आप को खुदा में समझते हो, तुम अपने आप को लगाया हुआ वो दरख्त समझते हो जो लिविंग जिंदा पानी में लगाया गया है, तो तुम अपने वक्त पर फलोगे। उससे पहले तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा फल तुम्हारी अपनी मर्जी से नहीं आएगा। बुड़बड़ाते रहो, शिकायतें करते रहो, लड़ते रहो। क्यों? क्योंकि खुदा ने तुम्हें पकड़ लिया है और खुदा ने तुम्हें नदियों में लगा दिया है और अब खुदा की मर्जी से तुम फल पाओगे। नहीं ला सकते तुम अपनी मर्जी से, तुम खुदा की मर्जी से फलदार बनोगे। 8वीं और आखिरी बात, वो क्या होगा? बार-बार होगा। वो क्या होगा? क्या होगा? फलदार होगा। जी। और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। ओह प्रेज द लॉर्ड। जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। नहीं मुरझाता। जब तुम खुदा में लगाए गए हो तो खौफ मत खाना, तुम्हारा पत्ता भी नहीं मुरझाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम जिंदा नदियों में लगाए गए, तुम वक्त पर फलते हो। तुम चट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठे, ए शराब पी लो, किक्के लगा लो, गालियां तो लो, बुरी बातें कहने वालों के दरमियान तुम नहीं बैठे। राह जाते जाते तुमने लड़ाई नहीं देखी, दांत नहीं तड़वाए। तुम्हारी खुशी तो खुदा के घर में और खुदा की मर्जी में थी। हालेलुया। क्या लिखा आखिरी बात के अंदर? और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। पत्ता कब मुरझाता है? आखिरी बात करूंगी, डरिएगा नहीं। खुदा कभी भी किसी का छीन कर, खुदा कभी भी किसी का छीन कर किसी दूसरे को नहीं देता। सुनो, समझो, खुदा कभी भी किसी का छीन कर किसी दूसरे को नहीं देता, बल्कि खुदा के पास हर एक के लिए बरकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक के लिए बरकत है, खाओ जैसा भी है। लेकिन धन और मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, जो चट्टाबाजों की मजलिस में बैठे उठ जाते हैं। नहीं बैठेंगे। और यहाँ पर जो आखिरी बात है, पत्ता भी नहीं, पत्ता कब मुरझाता है? जब उस टानी से उसका कनेक्शन टूट जाता है, या पत्ता डाली से जूस लेना छोड़ देता है। कभी अभी देखे पत्ता का रंग बदलना शुरू हो जाता है। जब तुम खुदा के लोगों से तलब छोड़ दोगे, जब तुम खुदा के घर से तलब छोड़ देते हो, तो तुम्हारे चेहरे की रौनक बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पत्ता नहीं मुरझाता। पत्ता जब डाली से जूस लेना छोड़ देता है तो पत्ता अपना कलर बदलना शुरू हो जाता है। और जब सारा ही छोड़ देता है तो जलकर हवा आती है। जब हवा आती है ना तो हरे हरे पत्ते लहराते हैं। लहराते हैं कि नहीं लहराते? गिरते तो नहीं है। सबस पत्ते जो मजबूत होते हैं वो गिरते तो नहीं है ना। हवा तो आती, हवा तो आदम के जमाने से है कि नहीं? छोड़ा उसने साथ नहीं छोड़ा, आज भी है। हवा तो आदम के जमाने से है।
हवा आती है, पत्ते लहराते हैं पर टूटते नहीं। क्यों? क्योंकि वो डाली के साथ कनेक्टेड है, मजबूत है, उनका कनेक्शन है। जब पत्ता कलर देना छोड़ देता है और वो जल जाता है तो फिर एक हवा के साथ एक आवाज आती है। फिर क्या आती है? आवाज आती है, कड़क। क्या बात? पत्ता डाली से टूट गया और फिर वो सूख जाता है और सूख कर बिल्कुल खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिट्टी हो जाता है और लोगों के पैरों के नीचे रोता जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो खुदा की शरीयत में चलता है, जिसकी खुशी खुदा में है, जिसकी मर्जी खुदा में है, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में, फताकारों की राह में और शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करेगा बार बार। हालेलुया। जिस चीज को हाथ लगाएगा वो बरकतों से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन जिंदा नदियों से है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कनेक्शन जिंदा नदियों से है, उसका कनेक्शन जिंदा खुदा से है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा। जो कुछ वो करेगा बार बार होगा, जो कुछ करेगा फलदार। हालेलुया। तो कौन है ये शख्स? कौन है ये शख्स? बोलिए, कौन है ये शख्स? धन है वो, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर, खताकारों की राह पर, ठट्ठाबाजों की मजलिस में, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। और दिन और रात, दिन और उसका ध्यान। तो भी आप फैसला करो, आपका ध्यान किधर है? दिन रात। बेटा गया, आएगा, पैसा आएगा, घर होगा, कमरे 4 होंगे, एक से काम नहीं चलेगा। नहीं, गाड़ी बड़ी लेंगे, फैमिली को आपकी छोटी है, गाड़ी भी बड़ी, औरों को भी बिठाएंगे। 24 घंटे ये इसी बातों में ध्यान। खुदा कहता है अगर तू कामयाब होना चाहता है तो शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो और फिर ही तू खूब कामयाब हो। आमीन, 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 आमीन। बारिश बनना चाहते हो, पानी की नदियों के पास, जिंदा पानी के पास लगना चाहते हो ताकि तुम्हारा पत्ता भी ना हो जाए, तो आइए अपने सर को झुकाएं। आइए अपने सर को झुकाएं। आइए अपने सर को झुकाएं। हालेलुया। जो इंतजार करते हैं, जो लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, किसी के साथ कंपीट नहीं करते, किसी को नीचा नहीं दिखाते, जिसका ध्यान सिर्फ खुदा पर रहता है। और अपने आप से कहिए, जैसे कलाम कहता है कि नो वॉकिंग, नो स्टैंडिंग और नो सिटिंग। कहिए खुदा, ना मैं खताकारों के राह में खड़ा होऊंगा, ना मैं ठट्ठा करने वालों के दरमियान बैठूंगा, चाहे वो मेरा अपना ही घर क्यों ना हो, चाहे मेरे अपने ही लोग क्यों ना हो। मैं शरीरों की सलाह पर नहीं चलूंगा, मैं तेरी शरीयत में दिन रात ध्यान दूंगा और मुबारक कहूंगा मसीह के नाम में। आमीन। सर को उठाइए, एक दूसरे से कहिए मैं मुबारक कहूंगा। एक दूसरे से कहिए, बहने भाई अपने आप से कहिए, एक दूसरे से कहिए कि मैं मुबारक कहूंगा। हालेलुया।